हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10 का 5.3 5.3 का जो है सवाल मैं फिर लेके आ गया हूँ। ये है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। तो पहले समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे सम का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एस एन इसको बोलते हैं सम। इसका फॉर्मूला होता है n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है। अगर ये n दिया हुआ रहेगा, ए और डी रहेगा तो हम इसको लगाएंगे। सेकेंड फार्मूला होता है इसी का, ठीक है। ये होता है n+1 इंटू, है ना, n+1 बाई ए टू। ये फार्मूला होता है फिर से ये एस एन का। एस एन मतलब एपी का जोड़, है ना। कुछ सीरीज दिया हुआ, ऐसे ही दिया हुआ सीरीज, इसको जोड़ना है तो ये लगाइए आप, या तो ये लगाइए, ठीक है। ये दोनों फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है यहाँ पे, है ना। ये फार्मूला होता है ये n/2 और ये होता है a प्लस एल, ठीक है। तो a प्लस एल क्या होता है आपका, ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये संख्या है, बाय 2 है। तीन फार्मूला को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करके ये सारा प्रॉब्लम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन पे, हिसाब बनाते हैं, देखते हैं ना कैसे बनता है। इसको आप थोड़ा सा फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि ना, ये सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 12, ये 10 टर्म तक दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एन का मान जो है ना ये 10 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, डी का मान दिया हुआ है 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। हमको निकालना क्या, देखिए सम बोल रहा है तो सम कितना होता है एस एन, ठीक है। तो एस एन क्या होता है, n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू ये डी होता है। तो n कितना है, ये 10 है, ये 2 है, ये s10 निकालना है, यानी कि सबका 10वें पद का जोड़ निकालना था s10, है ना। n/2, n कितना 10 था, 10 दे दिए, 2 था तो 2 दे दिए 2। a का मान कितना है 2, n का मान फिर कितना है 10 है, 1 तो रहेगा -1 में, d का मान 5 है, ये इतना हो गया। अब इसको जो है 5 कट गया, 5 कट गया, कॉमन हो गया, रह गया बाहर में, ये हो गया 4, ये हो गया 9 × 5 = 45, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया मेरा आंसर, 45 प्लस 4 कितना होता है, 49 होता है। 45 प्लस 49, और ये गुना करेंगे 5 से, 9 × 5 = 45 हो गया। अब 20 × 4 = 24, यानी 245 जो है इसका जोड़ होगा। यानी कहने मतलब 2, 7, 12, फिर जो है 5 इसमें जोड़ेंगे तो जो 10 टर्म तक होगा उसका जोड़ जो है क्या होगा, 245 होगा। जैसे में 2 हो जाएगा, 7 होगा, 12 होगा, 17 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 5 जोड़िएगा तो इसमें 27 होगा, 27 के बाद 5 जोड़िएगा तो 32 होगा, 32 में 5 जोड़िएगा तो 37 होगा, 37 में 5 जोड़िएगा तो ये 42 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये क्या हो गया, ये हो गया 47। इस सब को आप जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद जो है आपका आंसर 245 ही आएगा। तो हम इतना लिख लिख के जोड़ेंगे नहीं, बस ये लगाएंगे फॉर्मूला को और मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये, है ना, कि -37। तो हम क्या करते हैं, हिसाब बनाते हैं। ए का मान कितना हो गया, -37 हो गया। डी का मान कितना हो गया, -33 में घटाएंगे -37 को, तो 33 प्लस 37 करने का मतलब हो गया 4, ठीक है। और ये n का मान दिया हुआ है 12, ठीक है। अब बस निकाल लेंगे आंसर आराम से। s12 कितना हो गया, 12/2 गुना ए, यानी कि -37 हो गया प्लस
n माइनस वन, तो 12 माइनस वन, और यहाँ कितना हो गया 4 दिया हुआ डी का मान, तो डी का मान दे दिए। ठीक है, हम आप बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला पे ही बैठा हुआ है। ये हो गया 6, ये हो गया कितना, ये हो गया 7 14, 6 1 7 हो गया 74 हो गया माइनस में, ये हो गया 11 चौके 44 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, इसको घटाइएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 30, यानी कि माइनस 180 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको आंसर में ला लीजिए, ठीक है कि नहीं है, मेरे पास किताब तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ए दिया हुआ है 0.6, तो डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.11 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, और ये n का मान दिया हुआ है यहाँ पे ये 100। ठीक है, n का मान दिया हुआ है यहाँ पे 100। ठीक है, चलते हैं लगाते हैं फॉर्मूला इसमें, n/2 है ना, n/2 होता है ना। चलिए एक बार हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि रिमाइंड हो जाए आपको। ये क्या है s100 यहाँ हो जाएगा, ये 100 बाय कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुना कितना हो जाएगा, ये a का मान है 0.6 है, और यहाँ पे कितना है ये जो है 100 है, 100 माइनस 1 हो जाएगा, और डी कितना है, डी दिया हुआ है 1.1। बस इसी को हल कर लेना है, तो इसको हल करिएगा 50 हो जाएगा, 50 हो गया। इसको हल करिएगा तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हल कीजिएगा तो 99 गुना ना 1.1 ये होगा। ठीक है, आप सबको जो है आप गुना भाग करके देखते हैं कितना होगा। ये कितना देखिएगा 99, ये 99 हो गया, यानी कि 9 18 और ये हो गया 10, अब पॉइंट क्या है 1, 108.9 जो है इसको गुना करिएगा तो 108.9 होगा, और 1.2 जोड़िएगा इसमें तो 9 2 11 हो गया, ये हो गया 9 1 10 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 110 पॉइंट ये हो जाएगा 1। अब गुना जो है इसमें हम करेंगे 50। ठीक है, 50 जब गुना करेंगे ये यहाँ से कटेगा तो 0 आएगा नीचे में, ये कट गया, यानी कि 110 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 550। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए का मान दिया हुआ है 1/15, डी का मान दिया हुआ है 1 माइनस 12/1/15। इसको हल करेंगे, यहाँ कितना होगा, यहाँ जो है 60 हो जाएगा, एलसीएम 12 पंद्रह का 60 होता है ना, तो यहाँ कितना होगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 4 दोनों चौके 60, यानी कि 1/60 क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया, और n का मान कितना है 11 है। चलिए लगाते फॉर्मूला S11 डायरेक्ट में ही, 11/2 हो गया 2a, तो 1/15 हो गया प्लस n 11 है माइनस 1, और d कितना है 1/60 है। ठीक है, 11/2 नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2/15 हो गया, यहाँ हो गया 10/60, नहीं ना हो गया, ये इससे कटेगा 6 बार में कट गया। ठीक है, और यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ये हो गया फिर से यहाँ पे 15 6 का एलसीएम कितना हो गया, 15 6 का एलसीएम जो है हमको लगता है ये 30 हो जाएगा, 30 हो गया, भाग देंगे तो 2 गुना 2 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भाग देंगे इससे तो 5, तो 1 गुना 5 यानी 5 हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया 11/2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 और ये 5 9 हो गया, 9 बटा यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, अब फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो 10। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया 33 बटा ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये बनेगा इसका आंसर, पूर्णांक में लाना है तो ला दीजिए, या तो यही आपका जो है ये आंसर बन गया।
ठीक है। हेलो, ये क्वेश्चन में भी क्या करना है, सम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इसका सम निकालना है। तो ए का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। और इसमें क्या है, डी का मान दिया हुआ है 10.1/2 -7 होगा, यानी कि 21/2 -7/1। इसको एलसीएम उलसीएम लेंगे तो 21 - 14 यानी कि 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सोचते हैं कि जब ये ए और हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ ही है, तो क्यों ना हम n/2 और a प्लस एल लगा के फॉर्मूला इसका हम सब निकाल लें। तो इससे में क्या करना होगा कि यहाँ पे n निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी n दिया हुआ नहीं है आपका, ठीक है। चलिए इसका डी का तो कोई काम नहीं था यहाँ पे, है ना, डी का काम नहीं था। चलिए होगा तो दिखा जाएगा, नहीं तो हम ये लास्ट टर्म क्या हो गया आपका, टी एन हो गया आपका 84, ठीक है। लास्ट टर्म हो गया, चाहे इसको एल भी बोल सकते हैं, इसको हम, है ना, एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और एन निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ फिर क्या करते हैं कि ए का, है ना, मान दे देते हैं 7, और एन पता नहीं है हमको, और डी का मान जो है हो गया है 7/2 बराबर यहाँ हो गया 84, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 7/2 बराबर कितना हो गया, 84 - 7 हो गया। क्या हो जाएगा, n-1 7/2 बराबर कितना हो गया, ये घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा फिर से 7 बचेगा, इससे काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और यहाँ n-1 बराबर हो जाएगा 22। n का मान कितना हो गया, 22 1 23 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे इसका, ये हो गया 23/2 हो गया, यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे एल का मान है 84। इसको हल करते हैं, 23/2 गुना ये कितना हुआ 7×4, है ना, 7×4 कितना हो गया, ये हो गया 11, और यहाँ हो गया, है ना, 8×1 9 हो गया, ठीक है। इधर को गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, ये जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो से कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि 34 32 30 करके यहाँ 10 तक आया है, तो इसका जो है सम क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, बात बराबर ही है, जैसे लिखना है वैसे आप इसको बना दीजिए। तो ए का मान जो है हम इधर से लिखते हैं, है ना, कितने का, देखिए 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर करने का मतलब क्या है कि हम 10 12 14 16 डॉट डॉट कर करके हम 34 तो चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जाए वही चीज लिखा हुआ है, इधर से जाएंगे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए का मान जो है क्या हो गया मेरा 10 हो गया, डी का मान कितना हो गया, ये 2 हो गया मेरा, ठीक है। और जो है यहाँ पे लास्ट टर्म जो है दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, इससे हम n निकालने की कोशिश करते हैं। a प्लस क्या हुआ, n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 34 हो गया, a का मान कितना है 10 है, n-1 डी कितना है 2 है, ये है 34। तो n-1 इंटू 2 बराबर कितना, उसको उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 24, ये कट गया 12, ठीक है। और n का मान जो है 1 उधर ले जाएगा तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो एन बराबर क्या जानते हैं, n/2 यानी कि 13/2 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, और लास्ट टर्म कितना है 34 है, ये कितना हो गया 13/2 हो गया, और यहाँ हो गया ये 44, ठीक है। इससे काट दीजिएगा तो होगा 22, 13 गुना 22 करिएगा, ये हो गया आंसर। तो 26 गुना 26 6 8 286 होगा, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये जोड़ने के बाद कितना होगा सबका। तो ए का मान कितना हो गया? -5 हो गया। टी एन का मान हो गया -230 हो गया। ठीक है। और डी का मान क्या होगा? -8 में हम घटाएंगे -5 को। -8 हो गया प्लस 5 हो गया, यानी कि -3 हो गया। अब यहाँ पे इसको रख करके क्या, ये इसका रख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, रख दिए फॉर्मूला। उसके बाद जो है हम n का मान निकालेंगे। तो ये कितना हो गया? -5 हो गया। n पता ही नहीं है। d जो है ना, d कितना है? d जो है -3 है। -3 रखिए इसमें, है ना। अब उधर रख देते हैं तो n-1 हो गया। इसका मान कितना? -3। ठीक है, बराबर में कितना हो गया? -230 प्लस ये हो गया 5। तो n-1 और माइनस में 3 तो बचा हुआ ये है। माइनस कितना होगा? 225 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस काट दीजिए और यहाँ 3 से कटेगा तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21, 3 पचे 15। n-1 बराबर क्या हो गया? 75 हो गया। n का मान कितना हो गया? 76 हो गया। चलिए हम मान रखते हैं तो 76/2 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है? -5 है। और जो है लास्ट टर्म कितना है? -230 है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 अठे 16, 38 गुना -235 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुना भी करना पड़ेगा तो बोलिए हम गुना भी कर देते हैं। ठीक है, 235 गुना ये हो गया 38। 8 पंजे हो गया यहाँ पे 40, बच गया 4, 8 24, 24 4 28, बाकी बच गया 2, 16 2 18। यहाँ हो गया 5 15 हो गया 9 और एक ये हो गया 10, 6 1 7 हो गया। 0 8 5 13, ये हो गया 9, ये हो गया 8। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आएगा लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है ये 3 को जो है बनाएंगे, है ना। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, ये एपी का सवाल है। ये बोल रहा है कि a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर 3 और n बराबर 50। तो फाइंड n और sn निकालना है उसमें। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है 50। ठीक है, 50 दिया हुआ है तो n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू ये d होता है। ये हो गया आपका 50। ठीक है, a का मान कितना है? ये हो गया 5। n का मान तो न जानते हैं, लेकिन d का मान जानते हैं, 3 है। ये कितना हो गया? 50 इधर तो है ही। चलिए अब n-1 हो गया, ये गुना में 3, 50 में घटाएंगे इधर आकर के 5। तो n-1 ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 45। यहाँ से कट जाएगा 15। n-1 बराबर क्या हो गया? 15। n का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। ये मान निकल गया, n का मान 16। अब Sn निकालना है। Sn का मतलब क्या हो गया कि n/2 और ये पहला पद और ये लास्ट पद को हम कर देंगे गुना तो हो जाएगा। ये हो गया 16/2, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 50। ये हो गया 8 से कट गया तो ये हो गया 55 गुना 8। कितना हो गया? ये हो गया 8 पंचे 40, 40 4 44, यानी कि 440 का हो गया। इसका Sn हो गया और n जो है ये 16 हो गया। ठीक है, देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है? a का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, और a13 दिया हुआ है, a13 दिया हुआ है 35। d निकालना है ना। और S13 भी निकालना है, क्या होगा, है ना। चलिए
तो यहाँ पे ये क्या है, A13 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि A प्लस जो है, ठीक है, A प्लस 12D, इसको लिखेंगे A प्लस 12D बराबर हो गया 35। ठीक है, अब A का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, यहाँ 12D हो गया, यहाँ हो गया 35, तो यहाँ हो गया 12D हो गया, ये हो गया 35 माइनस 7, ठीक है, 12D हो गया ये, आज कितना होगा 5, तो यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 35 में घटाइए 7, देखिए कितना आता है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये 8, तो डी बराबर कितना हो गया, 28 बटा हो गया 12, ठीक है, अब काटिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से 14, 2 से 6, 2 से 7, 2 से 3, 7/3 जो है ये आ गया आपका डी का मान आ जाएगा, ठीक है, डी का मान क्या आ गया, 7/3 आ गया। अब H13 निकालना है, ठीक है, H13 निकालेंगे, ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, लास्ट पर तो नहीं है ना, ये A13 दिया होगा 35, ठीक है, तो ये जो है हम बोला था लास्ट पर है ये 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 35, क्योंकि यहाँ देखिए 13 टर्म दिया हुआ है, H13 निकालना है और लास्ट का पद ए है ना 13 जो है 35 दिया हुआ है ये है, तो हम इसको लास्ट पद मान सकते हैं, इस श्रेणी का मान सकते हैं, ठीक है, इसी को हल करते हैं तो 13 बटा ये हो गया 2 गुना ये हो गया 42, इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा, 13 गुना 21 करेंगे तो ये हो गया 13 और 13 दूनी 26, 3 7 2, यानी कि 273 इसका जो है H13 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ए 12 दिया हुआ है 37, डी का मान दिया हुआ है 3, ए निकालना है और H12 भी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लेकर थोड़ा सा हल करते हैं, ए हो गया प्लस 11D हो गया बराबर 37 हो गया, ए का मान तो नहीं जानते हैं, ठीक है, 11 गुना डी का मान 3 है और यहाँ हो गया ये 37, ए का मान कितना हो गया 37 माइनस 33, तो ए का मान कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, ए का मान हो गया ये 4, अब ए का मान निकल गया 4 हो गया, ठीक है, अब H12 निकालना है, तो H12 का मतलब हो गया कि आप जो देखिए यहाँ पर 12 भी दिया हुआ है, यहाँ 12 भी है, तो यानी कि करने का मतलब हो गया कि लास्ट आपका टर्म है और यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल दिए हैं, तो 12/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा ये 37, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 37, ठीक है ना। चलते हैं, इसको क्या करेंगे, ये इसको जो है भाग दे देंगे तो कट जाएगा 6 बार में और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 गुना करिएगा तो 6 और 6 जगह 24, ये हो गया 246, इसका जो है H12 इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए ये 4 बोल रहा है क्या, 4 में बोल रहा है कि A3 यानी कि A3 जो है ये 15 दिया हुआ है ना, और H10 दिया हुआ है 125, तो D का मान निकालना है, D का मान जो है क्या होगा, और A10 जो है क्या होगा, तो A10 का मतलब क्या होगा, A प्लस 9D क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चलिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है A3 यानी कि A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे H10 है, ठीक है, H10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है,
यहाँ होता है 2 इंटू ए होता है और n-1, तो n कितना हो गया 10 है, ये हो जाएगा 1। d तो पता नहीं है, d छोड़ देते हैं यहाँ। और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करते तो ये 5 से खत्म हो गया, फिर ये 5 से करेंगे तो ये 25 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2a बच गया प्लस 9d बराबर यहाँ पे 25 बच गया। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बना करके हम हल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, तो 2a बराबर कितना हो गया, ये हो गया 9d बराबर हो गया 25 और a प्लस हो गया 2d बराबर ये हो गया 15। अब इसको जो है घटाने पे, ठीक है, घटाने पे लिख लीजिएगा फर्स्ट को सेकंड में घटाने पे, तो सब जगह क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा और ये आपका जो है ये घट गया। तो घटेगा तो ये जो है पहले तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं पहले, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं, है ना, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो गुना कर लेंगे इसमें 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 9d हो जाएगा बराबर 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4d, ये बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम घटाते हैं, घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ बच गया 5d बराबर हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5, तो d का मान कितना हो गया, है ना 1 हो गया। d का मान क्या हो गया, -1 हो गया। d का मान क्या मिल गया हमको, -1 मिल गया। अब निकालना है हमको a10 निकालना है। तो a10 के लिए क्या बोले थे कि a प्लस 9d में जो है मान रखना है, निकल जाएगा, है ना। तो a तो निकला नहीं है अभी, तो a तो चलिए यहाँ पे अभी d निकला है, तो पहले a निकाल लेते हैं तब ना मान रखेंगे इस पे। a निकाल लेते तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस 2 और इसका d का मान -1 बराबर 15 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, 15 प्लस 2, a का मान हो गया 17। तो यहाँ हो गया 17 हो गया आपका मान, और यहाँ पे हो गया 9 माइनस 1। इसको हल कर लेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 ना, ये हो जाएगा 8, घटाने पे क्या हो जाएगा, ये 8। ये क्या हो गया आपका A10 जो है ये 8 हो गया, और जो है d का मान जो है ये -1 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे कौन कौन स्टेप कहाँ कहाँ पहले हम गए, पहले क्या लिखे, उसके बाद फिर अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि d का मान जो है ये 5 दिया हुआ है, S9 जो है ये दिया हुआ है आपका, है ना, S9 दिया हुआ है 75। ठीक है, और A निकालना है, और यहाँ पे A9 भी निकालना है 8। ठीक है, तो यही दोनों से पहले कुछ निकाल सकते हैं, तो जो निकलेगा, तो S9 को क्या लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे ना, और 2A प्लस n-1 और d का मान तो 5 दिया हुआ है ये है, और यहाँ बराबर कितना लिखेंगे, 75 लिखेंगे। ठीक है, इसको जो है करते हैं हल। ठीक है, इसको S9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे ना, n के बदले में यहाँ 9 लिखना होगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस ये कितना हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, बराबर में कितना हो गया, ये हो जाएगा 150 भागा ये हो जाएगा 9। ये इधर ले गए और ये n9 को नीचे ले आए। अब जो कटेगा कटेगा, उसके बाद हम आंसर बनाएंगे इसका। यहाँ देखते हैं कि 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस क्या हो गया, 20 हो जाएगा, ये 150 यहाँ हो जाएगा 9।
तो ये कटेगा, जिसमें से कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे 3 से काटेंगे तो 25 से 75, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस 20 बराबर कितना हो गया 25/3, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 25/3 माइनस 20। इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा माइनस 35/3। कटेगा तो काटिए, नहीं तो ये इसका जो है ए का आंसर ये हो गया है, ठीक है, ए का आंसर मिल गया। अब A9 निकालना है, तो A9 का मतलब क्या हो गया, A9 का मतलब हो गया कि A प्लस 8D हो गया, ठीक है। तो A का मान कितना निकाले, -35/3 निकाले हैं, प्लस 8, और D का मान कितना हो गया गुना 5 हो गया, ठीक है। तो इसको अब हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -35 प्लस यहाँ हो जाएगा 40, 120 हो जाएगा, 40 दिया 120, एलसीएम लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 5, ये यानी कि 85, 85 प्लस में 3, 85 और 35 जोड़िएगा तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो किसका आंसर कितना आ गया 85/3 आ गया। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है ये इसका आंसर आएगा, ये वाला हो गया इसका आंसर, आएगा यहाँ आंसर ये वाला हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि ए का मान दिया हुआ है 2, डी का मान 8, एस एन 90, तो एन और ए एन निकालना क्या होगा, ठीक है, एस और ए एन निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए एन निकालते हैं, पहले तो एन निकालना होगा पहले तो एस एन बराबर दिया हुआ है कितना 90, तो एन तो पता नहीं है तो क्या करेंगे n/2 लिखेंगे, 2 इंटू ए कितना है 2 है, एन पता नहीं है वही लिख देंगे, डी में कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 90, ठीक है। ये दे दिए एस एन का, यहाँ दे दिए फॉर्मूला, है ना, उसके बाद जो है हम बराबर 90 कर दिए, उसके बाद इसको हल करेंगे, हल करके जो है हम इसका एन का मान निकालेंगे। ये क्या हो गया n/2 हो गया, ये हो गया 4, यहाँ n-1 8 बराबर ये हो गया 90, ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं, ताकि ये तो पूरा जो है ऐसे है, तो यहाँ पे बच गया n, ये बच गया 4, है ना, ये बच गया 8, n-8 बराबर हो गया 180। चलिए इसको देखते हैं और फिर से आगे, n हो गया यहाँ पे, ये हो गया 8n -4 हो गया बराबर 180 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 8n² हो गया -4n हो गया बराबर 180 हो गया। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 2n² -n और यहाँ हो जाएगा 180, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2n² -n और यहाँ -45 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से गुना किए तो कितना हो गया, ये हो गया 90, 90 को पुराना है 10 माइनस अगर 9 करते हैं तो 1 छूट जाता है, गुना करने पे 90 हो जाता है, तो 2n² हो गया, यहाँ लिखेंगे -10n प्लस n 9n लिखेंगे -45 बराबर यहाँ होगा 0, 2n कॉमन ले लेते हैं तो n-5 हो गया, प्लस यहाँ 9 कॉमन लेते हैं तो n-5 हो गया बराबर 0, n-5 कॉमन ले लेते हैं
ये बच गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n का मान जो है हमको यहाँ पे 5 मिल गया, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो, क्योंकि यहाँ का n का मान जो है ये आएगा नेगेटिव में, तो वो उसका आंसर बनना थोड़ा मुश्किल होगा। n का मान मिल गया, अब an निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान 2 है, n का मान 4 हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो गया। ठीक है, और डी का मान जो है 8 है, 8 चौके 32 2 34, इसका जो है आंसर क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। हाँ, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखिए, ये वाला है, a का मान 8 दिया हुआ है, और जो है a n बराबर ये 62, एस एन बराबर 210, फाइंड n एंड d बताना है आपको। ठीक है, चलिए, तो a का मान जो है a n है, तो इसका जो है क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस है ना n माइनस 1 है ना इंटू डी बराबर 62, और a का मान दिया हुआ है तो a का मान रख देते हैं। a का मान है 8, n माइनस 1, डी भी पता नहीं है। ठीक है, यहाँ हो गया 62, तो n माइनस 1 ये हो गया d, और यहाँ हो गया 62 माइनस 8, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 54, n माइनस 1 ये क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया, ये 54 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ठीक है, s देखिए n दिया हुआ 210, तो क्या करते हैं, इसको भी 2n है ना n बाई 2 लिखते हैं, और 2a, a कितना हो गया, 8 हो गया, n माइनस 1 तो पता नहीं है, और यहाँ पे d भी दिया हुआ है बराबर में 210 है ना, तो n तो पता नहीं है, रहने देते हैं, और यहाँ हो गया ये 16, n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया ये 54, देखिए लिखा हुआ यहाँ 54, 54 यहाँ बैठा दिया माइनस का, और यहाँ हो गया 210। ठीक है, तो n बाय 2 गुना कितना हो गया, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया 210, 70 तिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ n का मान कितना हो गया, 2 और 3 गुना में, तो n का मान हो गया यहाँ पे 6, n का मान निकाल लिए 6। ठीक है, अब जब 6 निकल गया, n का मान 6 यहाँ रख दीजिए, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 54। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 डी बराबर हो गया 54, तो डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 54/5। अब इसको जो है पूर्णांक में तोड़ना है, तोड़ लीजिए, जो करना है आप उसको आंसर बना सकते हैं। तो एन और डी का मान यहाँ पे हम निकाल दिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में बोल रहा है कि ए एन दिया हुआ है ना, और ए एन दिया हुआ है, कहने का मतलब होगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ए का मान तो पता नहीं है, निकालना है तो छोड़ देते हैं। एन का मान भी पता नहीं है लगता है, तो छोड़ दीजिए उसको। एन का मान भी क्या पता नहीं है। ठीक है, नहीं है, छोड़ दिए। लेकिन डी का मान पता है, तो डी का मान यहाँ पे रखिए। तो ए प्लस क्या हो गया, एन माइनस 1, यहाँ हो गया डी का मान 2 है ना, देखिए 2 है, बराबर यहाँ हो गया 4 है ना। इसको जो है यहाँ पे आप रहने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं एस एन पे आते हैं। एस एन बराबर दिया हुआ है -14, तो क्या लिखेंगे, एन बाई 2 लिखेंगे, 2a प्लस क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में जो है क्या लिखेंगे, -14। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या होगा कि n/2, और यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a, है ना, n-1, इसका हो गया d का मान 2 बराबर -14। तो n/2 हो गया, इसका मान जो है कितना होगा, इसका मान सारा का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, दिया हुआ 4। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस लिखेंगे 4 बराबर लिखेंगे -14, ठीक है, -14 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम अभी, हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे, है ना, na प्लस 4 बराबर ये हो क्या हो गया -28, ठीक है, ये क्या हो गया -28 हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम a का मान जो है ये यहाँ निकाल लेते हैं। जब a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2n यहाँ पे तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर -2 है तो इधर पट्टी प्लस में चला जाएगा। ये कितना होगा 6 माइनस ये हो गया 2n। कहने का मतलब क्या होगा कि n यहाँ दिया हुआ ये है, यहाँ 6 माइनस 2n लिखिए, यहाँ +4 लिखिए बराबर -28, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं तो n क्या हो गया, ये हो गया 10 माइनस हो गया 2n बराबर कितना हो गया -28। इसको गुना करते हैं तो ये हो गया 10n 2n स्क्वायर हो गया बराबर -28 हो गया। इसको इधर लेके चलते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 10n -28 बराबर हो गया 0, ठीक है। इसको अब यहाँ पे हल कर लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 खत्म हो गया, 5n बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 0। तो 7 दूनी 14 होता है तो n स्क्वायर बराबर लिखेंगे 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे इसको। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो n प्लस 2 हो गया और यहाँ हो गया n माइनस 7 बराबर 0। तो n का मान क्या निकलेगा 7 निकलेगा, ये नेगेटिव में नहीं लेना है मान हमको, निकल गया 7। अब यहाँ पे a का मान निकालना है, a का मान यहाँ क्या दिया हुआ, a का मान देने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 माइनस 2 गुना यहाँ पे 7 तो 6 माइनस 14, तो a का मान कितना हो गया -8, यानी a का मान जो है -8, n का मान जो है यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि a दिया हुआ n s दिया हुआ है, चलिए s दिया हुआ है तो n/2 लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद सब सारा मान बैठा देंगे इस पे, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार लिख लिया, ये दिया हुआ इतना सा। अब देखिए n दिया हुआ है तो n का मान भी रखिए, अगर a दिया हुआ है तो a का मान भी रखा जाए। यहाँ 8 माइनस 1, d नहीं दिया है तो d को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो लास्ट में बचा हुआ है उसको 192 लिख लीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 4 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 के 16 और 4 8 32। यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 7d बच गया और यहाँ पे बच गया 48। तो 7d बराबर कितना हो गया 48 माइनस 6 तो कितना होगा, ये हो गया 42 घटाने पे, ये हो गया 42 यानी कि d का मान क्या मिल गया हमको, ये मिल गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर में बोल रहा है कि s है ना n दिया हुआ है 9, है ना, लास्ट टर्म यानी कि l दिया हुआ है 28, तो a निकालना है क्या होगा, और s भी दिया हुआ है, ठीक है। तो s बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला n/2 जानते हैं और a प्लस हम लोग l भी जानते हैं, फॉर्मूला ऐसा भी होता है। यहाँ पे क्या होगा 144 लिख दीजिए, n का मान देखिए 9 दिया हुआ है 9 दे दिए, a का मान नहीं जानते हैं लेकिन l का मान जानते हैं कि 28 दिया हुआ है, तो इसको इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 8 और यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 9a, ठीक है, बराबर 28 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 गुना 9 करिए पहले कितना होता है, 28 गुना 9 क्या, 8 9 72, 7 बच गया, 18 7, 18 प्लस 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया 252, यानी कि 288 में हम 252 घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 9a। घटाइए कितना होगा, ये हो जाएगा 6 में से घटेगा 2, अच्छा सॉरी 8 में से घटेगा 2 तो 6 हो जाएगा, 8 में से घटेगा 5 तो 3 हो जाएगा, ये खत्म। और ये हो जाएगा 9a, 9 चौक कितना हो गया 36, ए का मान कितना हो गया 4 मिल गया हमको। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको है कैसे हल करेंगे हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका ए 9 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 17 माइनस 9 यानी कि 8 दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 636। ठीक है, तो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर एन बाई 2 होता है, 2 इंटू ए होता है ना, फिर एन माइनस 1 होता है और यहाँ पे ये डी होता है, यानी कि डी मतलब 8 बराबर कितना है 636। ठीक है, तो एन बाई 2 तो छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, ये 18 प्लस 8 एन माइनस ये हो गया 8 बराबर हो गया 636। यहाँ पे क्या होगा, एन बाई 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 4 एन हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया 636। एन बाई 2 गुना क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 प्लस कितना होगा, सॉरी 8 ना है, ये 8 करिए, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड 2 कॉमन लेंगे तो बराबर कितना हो गया 636। ये 2 2 कट गया, जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा 5n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। क्या करते हैं, ये इससे गुना करते हैं, तो 636 गुना करेंगे 4 कितना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया 25 और 42 तो 44, 25 और 44 का जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे 5 कैसे लाना है। तो 2 का 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 है ना, फिर 2 दूनी 4, ये हो गया आपका। फिर 2 से करेंगे तो 2 छके है ना, खत्म हो गया, फिर 2 3 6 2 छके, ये हो गया, फिर से 36 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम 3 से खिलाते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एका 3, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से आते हैं, 2 एका हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 0 है ना बीच में, और 2 छके 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसको गुणा करिए, 2 गुना 4, 4 3 12, 12 24 24 2 48। तो हम देखते हैं कि 53 में अगर 48 घटा देते हैं, ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, आप बन जाएगा आराम से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 53 लिखेंगे, 53 एन माइनस 48 एन बराबर में कितना लिखेंगे, माइनस 636 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉमन दोनों में नहीं आएगा, इसमें कॉमन दोनों आ सकता है, तो 4 एन ले लीजिएगा कॉमन, यहाँ कितना बचेगा, एन बचेगा, एन माइनस कितना होगा 16 सॉरी कितना होगा 48 से 12 हो गया 48 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 53 कॉमन ले लेंगे हम, तो एन माइनस हो जाएगा 12 बराबर 0। ठीक है, तो एन माइनस 12 कॉमन ले लिए, फिर क्या बचेगा 4n प्लस 53 बचेगा बराबर 0। तो n माइनस बराबर n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, n का मान कितना हो गया, ये हो गया 12,
ठीक है, यहाँ पे निकलेगा तो इसका जो है ये मान्य नहीं होगा, क्यों नेगेटिव में निकलेगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से 12 टर्म को अगर हम जोड़ेंगे, है ना, 8 का डिफरेंस लेकर के, तब जो है मेरा क्या पड़ेगा, 636 मेरा टूट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना होता है, कि 5 हो गया। लास्ट टर्म यानी कि एल का मान दिया हुआ है 45 और एस एन दिया हुआ है 400। फाइंड द टर्म ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, एन निकालना है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, डी का मान भी वाट यही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर हम जानते हैं n/2 और a प्लस एल होता है ना। तो एस एन कितना हो गया, ये हो गया 400, एन कितना हो गया नहीं जानते हैं, रहने देते हैं, ये हो गया 5 + 45 हो गया। तो 400 हो गया, ये n/2 गुना कितना हो गया 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। ये काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, ये गुणा कर देंगे इधर, तो n का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये n का मान क्या हो गया 16 हो गया। अब निकालना है डी, तो डी निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देना पड़ेगा कितना, n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 400। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, n का मान कितना हो गया 16, ये जो है 16 हो गया। ठीक है, 16 बाई हो गया 2 इंटू हो गया 5 का, ए का मान 5 दिया हुआ है, एन का मान भी है 16 - 1, डी तो पता ही नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। ये हो गया, ये हो गया 8 से कट गया, तो ये कटेगा 8 × 5 = 40, यहाँ हो गया 50 कट करके। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे 10 + 15 डी हो गया बराबर में 50 हो गया। ठीक है, तो 15 डी हो गया बराबर में 50 माइनस ये हो जाएगा 10, तो 15 डी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 40। डी का मान कितना हो गया 40/15, कटेगा तो काट दीजिए, 8 × 5 = 40, 5 से कटा है ना, 5 से 3 यानी 8/3 जो है इसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ए का मान जो है दिया हुआ है 17, ठीक है, और डी का मान दिया हुआ है 350। ठीक है, अब डी का ये नहीं, डी का मान नहीं है, ये जो है आपका ये एल है यानी लास्ट टर्म है ये। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म है यानी कि ये एल है ना। डी दिया हुआ है 9, ठीक है, और एस एन फिर निकालना है और एन भी निकालना है, कितना टर्म्स है और वो टर्म्स का जोड़ कितना है वो भी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इतना सारा चीज दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो एन निकालना जरूरी है, तो हम पहले यहाँ आते इस पे। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है लास्ट टर्म जैसे है ए प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी बराबर 350 होता है। ए दिया हुआ 17, एन नहीं जानते हैं, एन निकाल लेंगे अभी यहाँ से। डी का मान है 9, ठीक है, यहाँ पे है 350। तो अब क्या करेंगे, n-1 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 350, यहाँ हो गया -17। ठीक है, n-1 इंटू 9 हो गया बराबर, घटाएंगे इसमें से तो कितना होगा, ये हो जाएगा इस 10 में से 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 333 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको काटते हैं 9 से, 9 से कटेगा, 9 से काटिए, 9 × 27, 9 चौके 36, 27 यानी 33 में 27 घटाना है, ये कितना होगा 6 हो जाएगा, खत्म। 63 यानी कि यहाँ पे जाएगा 27 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 63 यानी कि 37। इस बार में क्या होगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो n-1 बराबर कितना हो गया 37 हो गया।
n का मान कितना होगा 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका n का मान हो गया। ठीक है, अब Sn निकालते हैं। तो Sn में क्या होता है n/2 होता है, तो n/2 38/2 कर दिए। अब फर्स्ट टर्म दिया हुआ 17 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 350। ठीक है, तो इसको गुना भाग कर लेते हैं, तो ये हो गया 19 कटेगा तो उसमें से, ठीक है। और यहाँ हो गया गुना में 367। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो गया 9 सत्ते 63 हो गया, बाकी बचा 6 ना। 9 छक्के 54, 54 अच्छे 54 अच्छे कितना हो गया आपका 60 है ना। 27 हो गया, 27 छो 33, 27 छो हो गया आपका 33। यहाँ हो गया 367। ये 3, 7, 9 और 6 यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का जो है ना 22 को टर्म को जोड़ेंगे तो उसका सम क्या होगा। और डी दिया हुआ है और 20 टर्म जो है 149 दिया हुआ है, यानी कि T22 दिया हुआ है 149। चलिए, ये क्या होगा, हम इसको लिखेंगे a प्लस 21d लिखेंगे बराबर 149 लिखेंगे। तो a कितना हो गया तो पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 21 d दिया हुआ है 7, तो 149 यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम गुना करते हैं, तो 7 हो गया और यहाँ पे हो गया 7 हो गया, 100 जो है यहाँ पे 49 रहने देते हैं। a का मान कितना हो गया 149 माइनस 147, a का मान हो गया 2, a का मान 2 मिल गया हमको। ठीक है, और n का मान जो है हमको 22 दिया हुआ है, तो हम जो है क्या करेंगे S22 निकालने के लिए क्या करेंगे 22/2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म जो है 22वां टर्म जो लास्ट है वो है 149। ठीक है ना, 49 लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये है तो लास्ट टर्म तो ही होगा 149 ही होगा। ठीक है, इसको करेंगे हल, ये हो गया राइस कट गया 11 गुना 100, ये हो जाएगा 51, 151 और 151, ये हो गया 1661, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एक फिर सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इतना इतना है, यानी कहने वाला क्या है कि 51 टर्म एन का मान 51 दिया हुआ है। ठीक है, 51 दिया हुआ है, और सेकेंड टर्म का मतलब हो गया a प्लस डी दिया हुआ है 14, और थर्ड टर्म का मतलब हो गया a प्लस 2d दिया हुआ है 18। ठीक है, घटाते हैं इसको, घटा करके जो है इसका हम निकालते हैं डी पहले। तो यहाँ कितना हो गया माइनस डी हो गया, ये हो गया -4, घट के कितना हो गया ये हो गया 4। तब a प्लस डी का मान दिया हुआ 14, तो a का मान कितना हो गया, a का मान हो जाएगा 10। ठीक है, d का मान हो गया 4। अब बोल रहा है कि जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो s से 51, तो कितना होगा 51/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा a, तो a है 10, और लास्ट टर्म जो है हमको ये पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं लास्ट टर्म पहले निकाल लेते हैं इससे, ये क्या होगा। तो t जो है ये इक्यानवा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 50d हो जाएगा। ठीक है, तो a कितना हो गया, ये हो गया तेरा 10, 50 गुना कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 200, यानी कि 210 इसका जो है लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, 91/2 गुना 220 हो गया, इससे काटेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110 और गुना करेंगे 51,
ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 0 0 1 6 5। देखिए ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम बहुत शॉर्टकट बताते हैं, बस सिर्फ जो है जो काम का चीज है वही बताते हैं, वही लिखते हैं। ज्यादा लोग को बोरिंग नहीं होगा कि एक हिसाब में खूब आए कर दिए उसके बाद जो है हम बता रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। अच्छा लग रहा है तो ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ 80, है ना। S7 दिया हुआ है 49, है ना, एंड 17 टर्म यानी कि 17 टर्म यानी कि S17 बराबर दिया हुआ 289। फाइंड द सम ऑफ n, है ना, तो Sn बताना है ये क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, तो माना कि ये जो है ना, और ये जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है। मान ली तो आप कॉमन चीज समझने के लिए इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 6d। ठीक है, ये हो जाएगा 2a और 6d, और यहाँ पे n है तो n क्या होगा 7/2 बराबर यहाँ हो जाएगा ये 49, है ना, होगा। चलिए इसे काटते हैं, 7 7 49 हो गया। ठीक है, और 2a, है ना, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 यहाँ बचा ना, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये बच गया a प्लस 3d बच गया, और यहाँ पे बच गया 7, कट गया। a प्लस 3d बराबर क्या बच गया 7, ये हो गया फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट बना दिए इसको। अब ये देखते हैं, ये क्या हो गया 17/2, 2a और 16, ये हो जाएगा d बराबर कितना 28, ये 9 हो जाएगा। अब इससे काटेंगे 17 17 7, ये कट जाता है ना, 17 17 289 होता है। 1/2 और 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, तो a प्लस 8d बराबर हो गया आपका 17, ये हो गया 2। इसी से जो है हम हल करके, है ना, ad का मान निकाल लेंगे। निकालते हैं तो a, है ना, a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। घटाते हैं इसको सबको, तो ये घट गया, ये हो गया 5d बराबर हो गया 10। ठीक है, तो d का मान कितना हो गया 2। अब जब d का मान 2 हो गया तो a का मान निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, और दोनों 16 प्लस यहाँ पर d बराबर 17, तो a का मान हो गया 17 माइनस 16, तो a का मान हो गया 1। ठीक है, a का मान 1 हो गया। अब ये निकालते हैं हम। ठीक है, Sn निकालना चाहेंगे तो Sn में क्या होता है, n/2 होता है। ठीक है, 2 इंटू ए होता है, तो ए कितना हो गया 1 हो गया। n पता नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना, n माइनस 1, डी कितना है 2 है, 2 से करके, तो ये कितना हो गया n/2 हो गया, 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। ये इससे कट गया, ये बच गया n/2 इंटू 2n बच गया। इससे काट देंगे, क्या बच गया, ये हो गया आपका n²। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट a1 a2 an from ap where an is defined as below। ठीक है, ये है ना, तो also find the sum of the first 15 term of each case, यानी कि S15 जो है बताना है क्या होगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में हम जानते हैं ए एन और ए एन बराबर 3 प्लस 4n हो गया, है ना, ये दिया हुआ है। तो n का मान जो है हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम मान को रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हम मान रखते हैं 1, ये हो गया a1, ये हो गया 3 प्लस यहाँ हो गया 4 यानी कि 7 हो गया। a2 का मान रखते हैं यहाँ पे 3 तो ये है, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया यानी कि 11। ये 3 पे आते हैं तो 3 तो बेचारा ठीक है, और 4 हो गया 12।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका सीरीज बन रहा है 4 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेस्टीज में है। ठीक, इसकी तरफ से और भी निकलेगा, यहाँ पे और भी निकलेगा, लेकिन हमको इतना नहीं करना है। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया यहाँ पे 7, डी का मान हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, डी का मान हो गया 4। तो हमको निकालना है S15 निकालना है। तो S15 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 टाइम जाना पड़ेगा, 15/2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, तो 2 गुना 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 - 1, और डी का मान जो है 4 दिया हुआ है। तो 15/2 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 14, और यहाँ हो गया 14 गुना 4, तो 56 हो जाता है, ये हो गया 56। ठीक है, तो 15 इससे काट जाएगा, नहीं कटेगा, रहने दीजिए 15/2, और यहाँ से जो है ये 4×10, ये हो गया, ये हो गया 70, ना इससे कटेगा भलो, यहाँ आ जाएगा 35 गुना 15, ये गुना कर लीजिए 35 गुना 15, कितना हो गया 50-25 हो गया है ना, 15×2 17, और यहाँ हो गया 35, तो 5 12, यहाँ हो गया 4×1 5, 525। इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट का वो आएगा 525, 15 संख्याओं का जोड़ 525 होगा। ठीक है, आगे चले। हाँ, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 2 है ना, 2 में भी वही बोल रहा है ना, हम मान रखेंगे n का मान 1 2 3 4 रखेंगे। यहाँ क्या होगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 गुना 1, तो होगा कितना 4। यहाँ 2 मान रखेंगे तो 9 - 5 गुना 2, तो -1। a3 का मान रखेंगे 9 - 5 गुना 3, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 9 - 15, तो 9 6 15 -6 हो जाएगा। तो बस इतना टर्म काफी है ए और डी निकालने के लिए। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए का मान हो गया 4, डी का मान कितना हो गया -1 - 4, यानी डी का मान हो गया -5 हो गया। ठीक है, ए का मान मिल गया हमको, और यहाँ पे डी का मान भी हमको मिल गया। तो 15 निकालना है, 15 निकालना है S15 वाट। क्या करेंगे 15/2 लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिखेंगे, माइनस है ना 15 - 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -5। ठीक है, चलिए ये हो गया 15/2 हो गया, यह हो गया 8 - 14 है ना 14, ये हो गया प्लस में 70 हो गया। ठीक है, तो 15/2 गुना यहाँ हो गया 78, तो कितना बार कटेगा 2 3 6 2 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 39 को 15 से गुना करना है, मिल जाएगा आंसर। 9 5 45 हो गया, 15 और 4 कितना हुआ 19, और यहाँ हो गया 39। ठीक है, तो 5 हो गया, 18 हो गया, 4×1 5 हो गया, यानी 5 से 85 इसका जो है आंसर आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n - n²। तो हम क्या जानते हैं, ये T1 लिखिए, T2, T3, T4 ना T5 चाहे so on। तो यहाँ पे आप A1 भी दे सकते हैं, A2 चाहे T1, T2, T3, T4 भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये जो है AP सीरीज बनेगा। और यहाँ लेकिन दिया हुआ है SN बराबर दिया हुआ है 4n - ये n² हो गया, जहाँ पे क्या है n का मान जो है 1 2 3 4 5 हम लोग रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है क्या यहाँ पे S1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं S1 रखते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया 4 गुना 1 - 1 का स्क्वायर। S1 कितना हो गया, ठीक है 1 होगा
4 हो जाएगा -1 यानी कि 3। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे Tn यानी कि पहला पद जो है क्या हो गया, इसको हम T1 भी बोलते हैं, ये हो गया 3। ठीक है। अब क्या करते हैं, S2 निकालना है। तो S2 मतलब क्या बोला, द सम ऑफ, है ना, फर्स्ट टू टर्म क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं कि इसको दोनों को जोड़ेंगे हम। तो पहले S2 निकालते हैं। S2 का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया T1 प्लस T2। ठीक है, यहाँ दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया S2। अब S2 जो है ना, ये कितना है, ये S2 है, पता नहीं, S2 होता है T1 और T2। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है S2 निकाल लेते हैं पहले कितना हुआ। ठीक है, तो S2 कितना हो गया मेरा, ये हो गया 4 गुना 2 माइनस 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, n है। ये हो गया 8 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, ये 4। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 4 लिखेंगे। T1 कितना है, T1 जो है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो T2 हम निकाल लेंगे। तो 4 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, T2 हो गया। नहीं, 1 का मान कितना हो गया, T2। अब यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा आसानी से। सेकेंड पद को फर्स्ट पद में घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा D निकल जाएगा। T2 कितना हो गया, T2 जो है आपका 1 है ना, 1 है, ये 1 है। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, ये जो है 1 है। तो 1 माइनस कितना हो गया, 3, यानी कि माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। D का मान निकाल लिए हैं 2, और A का मान जो है कितना है, A का मान निकाल लिए हैं 3। ठीक है, अब जो है हम सब निकाल लेते। पहला बात क्या हो गया कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो गया आपका, T2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 सेकेंड टर्म, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला का आंसर ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, निकाल T3 निकालने के लिए चलते हैं। तो T3 में क्या बोलता है, A प्लस 2D होता है ना। तो A कितना है हम लोग का 3 है, और 2 और D1 कितना है, फिर D कितना है, D है -2। ये कितना हो गया, 3 माइनस 4, यानी कि ये हो गया 1। ठीक है, अब चलते हैं T10 पे। 10 में क्या हो रहा है, A प्लस ये हो जाएगा 9D। तो A कितना है आपका, A है आपका 3, ये हो गया 9, और यहाँ पे D का मान है -2। तो 3 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस ये हो गया 15, इसका आंसर हो गया। T10 निकाल दिए। अब क्या निकालना है, N निकालना है ना, Tn कितना होता है यहाँ पे, A है ना। तो A प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो E कितना हो गया, ये हो गया 3, n तो पता नहीं है, रहने देते हैं। और यहाँ कितना हो गया, ये इसका मान है D का -2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को हल करते हैं ऐसे करके। यहाँ पे ये हो गया 3 -2n प्लस 2, यानी कि 5 -2n क्या हो गया, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये हिसाब बन गया आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से कटने वाला 40 जो अंक होगा, 40 जो अंक होगा उसका योगफल निकालना है हमको। यानी कि 6 हो जाएगा ना, कटने वाला 6 से 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये पारा पढ़ दीजिए 6 का, ये सब कटने वाला है। तो 60 के आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है। और यहाँ दिया हुआ है n का मान 40 दिया हुआ है, और a का मान जो है ये हो गया 6, और d का मान भी क्या हो गया 6। तो s n बराबर क्या होगा, s 40 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 40/2। 2 गुना 6 हो गया, 40 -1 हो गया, और d का मान जो है फिर से यहाँ 6 है। तो इसे इससे कट गया, 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 39 गुना
6। ठीक है, ये हो गया 20 और यहाँ आप कर लीजिए 39 गुना 6, 9 छक्के 54 हो जाएगा, बाकी 5 हो गया, 18 5 23, 234 में 12 जोड़ दीजिए तो 6 4 2 यानी कि 246। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए 2 से, 12 हो गया, 8 1 9 हो गया, यहाँ हो गया 4 और साथ में क्या एक 0 है तो यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ 15 जो है मल्टीपल करना है ऑफ 8 का। तो यहाँ पे 8 का पहला पढ़िए, 16 अड़ते, अच्छा 20 ऐसे करके पढ़िए और n का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना हो गया आपका 8, डी भी कितना हो गया 8, तो एन बराबर कितना होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो लिए फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, 2n-1 इंटू ये हो गया डी। यहाँ कितना है 15, s15 निकालना है हमको। 15 बाई यहाँ हो गया 2 और 2 गुना ए, यानी कि ए का मान कितना 8 है, यहाँ n 15-1, यहाँ फिर से 8। ये तो 15/2 नहीं कटेगा, इसको यहाँ पर गुना भाग कर लेते हैं, 16 हो गया, 14 गुना 8। ठीक है, 14 गुना 8 कितना, 8 चौके 32 हो गया और 8 8 3 11। ठीक है, ये हो गया 112। 112 और 16 जोड़ेंगे तो 281, यानी कि कितना हो गया 15/2 गुना 1 to 8 हो जाएगा। ये काटेंगे 6 और 4 तो 64 गुना फिर करेंगे 15 तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पता हो गया, 5 के 20 हो गया, बाकी 2 30 दून 32 हो गया, यहाँ हो गया 64, 0 6 और ये 9, ये हो गया आपका 960 जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, 0 से लेकर के 50 तक में ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होता है, ये होता है 1 3 5 7 9, ऐसे करके ऑड नंबर होता है। तो 50 तो सम संख्या है, ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका है ना, ये हो जाएगा एस। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एन निकाल लेंगे, ये जो यहाँ से संख्या दिया हुआ है कितना है ये निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, डी का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 2। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है टी एन दिया हुआ है 49। तो इसका लगाते फॉर्मूला, ए होता है n-1, n-1 तो पता नहीं है, लेकिन डी जो है 2 है और यहाँ पे ये 49 है। तो 1 + 2n-2 बराबर ये हो गया 49। ठीक है, तो 2n-1 बराबर क्या हो गया 49। ठीक है, तो कितना हो गया 2n बराबर ये हो गया 50, तो n का मान कितना हो गया 25। ठीक है, 25 हो गया। आप सबका क्या करेंगे, हम एसएन निकाल लेंगे। क्या होता है n/2, n 25 हो गया, और फर्स्ट टर्म ले लीजिए और लास्ट टर्म को ले लीजिए, इससे भी हिसाब आपका बन जाएगा। ये हो गया 50, ये गुना कर दीजिए है ना, भाग दीजिएगा इससे तो 25 से कटेगा, आइए 25 गुना 25 625 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देखते हैं, हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि एक जो है कंट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक है पेनल्टी फॉर डिले, यानी कि ये बोल रहा है काम करने में अगर डिले करता है तो फर्स्ट दिन में वो 200 रुपये काटेगा, सेकेंड दिन अगर डिले होता है तो फिर 250 रुपये काटेगा, थर्ड दिन जब डिले होता है तो 300 रुपये काटेगा उस दिन का। इस तरह से 50-50 रुपया हर दिन जो है वो जितना डिले होगा बढ़ा बढ़ा के वो काटते जाएगा। तो वो अगर 30 दिन का डिले हो गया तो कितना पैसा जो है उसको देना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं एन का मान हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, फर्स्ट दिन में क्या दिया 200, फिर 250, फिर 300 है ना, इस तरह से 350 ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया यहाँ पे 200, डी का मान कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, सब चीज दिया हुआ है ये है, तो एन का मान निकाल लेंगे।
30 दिन का जो है ना, कितना होगा पेनल्टी वो बताना है। तो 30/2 हो गया, है ना, ठीक है। ये हो गया n/2, 2a। तो 2a कितना हो गया, 2 गुना 2 प्लस n। तो n कितना है, 30 है, -1। d कितना है, 50। तो 50 यहाँ दे देंगे। इसको काट दीजिए 15 से, s 30 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 400। यहाँ 15 रहेगा आगे में, प्लस यहाँ कितना हो गया 29। 29 गुना 5, 9 पच्चीस 45 हो गया, और 10 4 14 हो गया, और साथ में एक जीरो है बैठा दीजिए, 1450। ठीक है, ये कितना हो गया 1450, और यहाँ 400, 0 5 8 और 1, यानी कि 1850 गुना 15 करना है हमको। ठीक है, ये कर लीजिएगा, हो गया इसका आंसर। ये हो गया 0, 50 25 बाकी 2, और 35 40 2 42, और 5 4 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ 1 18 50 यहाँ पे दे दीजिए। ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7 ये भी, और यहाँ हो गया 2, 2775, और डबल जीरो जो है ये ना, 2775 जीरो, ये जो है इसका हो गया आंसर। ये पेनल्टी इतना 1 महीने का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। आगे क्या बोल रहा है, ये सम ऑफ 700, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to be student of a school for their overall academic performance, and its price is 20 रुपये less than its preceding price. Find the value of each prize। ठीक है, ये प्राइस का जो है ये वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होगा एक प्राइस का। और ये क्या किया है, यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट। 7 कैश प्राइज यानी कि n का मान क्या हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 रुपया लेस देन द प्रोसीडिंग प्राइस। जो भी उसका प्राइस रहा होगा उससे क्या होगा, वो हमेशा कम जो है वो उससे 20 रुपया होते जाएगा। तो डी का मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20, है ना। तो प्राइस जो है यहाँ पे ए का मान तो पता ही नहीं है कितना प्राइस था, लेकिन हाँ वो 20 रुपया कम हो रहा था। और यहाँ पे जब वो जोड़ा गया तो एस एन का मान निकला है 700। सारा पैसा जो है उसको जोड़ करके जो है प्राइस का 700 रुपया मिला है। तो क्या करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आंसर। तो ये क्या हो गया, एन, एस एन बराबर क्या होता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन। एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला n/2 होता है, 2a होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो n कितना है, n तो 7 दिया हुआ है, 7/2, है ना। 2 गुना ए जो है पते नहीं है, छोड़ देते हैं। n जो है 7 दिया हुआ है, -1, और डी जो दिया हुआ है ये है 20। ठीक है, यहाँ लिखिए एस एन, यहाँ भी लिखिए एस एन। ये हो गया 7/2, ये हो गया 2a, ये कितना हो गया 6, तब 20 गुना 6 120 हो गया। ठीक है, और ये एस एन दिया हुआ 700, इसको 700 भी मान रखेंगे इसमें। अब 700 बराबर कितना हो गया, 7/2, 2a प्लस 120। इससे कट गया, 100 बार में कटेगा। ठीक है, ये गुना इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 120। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा घट के 80, बराबर बचेगा 2a। ये भाग दीजिएगा, इससे कट जाएगा, a का मान बचेगा 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है सम ऑफ 700। तो सम जो है हम लिख दिए हैं 700 कितना हो गया, और ये 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। तो ये क्या करेंगे हम, ये 7 प्राइस है ना, और सबका जो है अगर रुपया देखा जाए तो 700 होगा, और सब क्या हो रहा है, पहला प्राइस जो है सेकंड प्राइस से 20 रुपया कम होते जा रहा है। ठीक है,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो प्राइस का वैल्यू क्या है, तो प्राइस का वैल्यू क्या है पता नहीं है, ये आपका ए है, लेकिन क्या हो रहा है डी जो है ये 20 कम होते जा रहा है सब में, ठीक है। और एन का मान जो है ये आपका 7 दिया हुआ है, देखिए यहाँ है ना 7। तो इसी को हल करके हम जो है अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a, यहाँ n 7 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा -20, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2a प्लस यहाँ कितना हो गया 8, है ना, ये हो जाएगा, सॉरी 8 ने 6 हो जाएगा, यानी -120 हो जाएगा। और ये 2 उधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 320, इसे काटेंगे ये 160 बार में कट जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक क्लास है ना, एक क्लास है तो फर्स्ट क्लास में क्या करेगा, एक प्लांट को लगाएगा, सेकंड में 2 प्लांट, थर्ड में जो है 3 प्लांट लगाएगा। इस तरह से 12 क्लास है, 12 क्लास में इतना भी बच्चे हैं वो सब 12 प्लांट लगाएंगे मिल करके। लेकिन हर क्लास में क्या है 3 गो यहाँ सेक्शन है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक क्लास में है ना एक पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो उससे क्या होगा 3 पेड़ लग जाएगा उसमें, ठीक है। क्लास 2 में जो है ना ये 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो ये 6 पेड़ लगा देगा। इस तरह से करके जो है पेड़ यहाँ पे लगाते जाएगा, है ना। क्लास 3 है, देखा जाए तो यहाँ पे 3 गुना यहाँ 3 यानी कि 9 पेड़ लगाएगा क्लास 3। इस तरह से करके 12 जो है क्लास जो है अपना वो सारा पेड़ लगाएगा। तो कितना पेड़ जो है वो प्लांट कर पाएगा, यही उसको जो है बताना है, ठीक है। बात समझ में आई, इसको बनाते हैं अब हम, ठीक है ना, बनाते हैं इसको। तो ये क्या करना पड़ेगा उसमें, देखिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान है ना, देखा जाएगा उससे, ठीक है। इसको जो है हम करते हैं। तो ये हो गया कितना, ये हो गया, अरे यार हाँ ये, ठीक है। तो क्लास 1 तो उन्हें 1 पेड़ लगाएगा, ये दूसरा 2 पेड़ लगाएगा, 3, जितना क्लास में रहेगा वो उतना पेड़ की संख्या लगाएगा। इस तरह से कर करके 12 तक जो है वो क्लास है इसके पास में। तो n का मान हो गया 12, a का मान हो गया 1, है ना, d का मान भी हो गया 1, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम Sn निकाल लेते हैं। Sn बराबर कितना होता है n/2 होता है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn तो ही निकालना है हमको, तो इसको क्या कर 12 वो है n का मान 12, तो 12 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 गुना 1 और n का मान फिर से 12 है 1, और यहाँ पे फिर से d का मान भी 1 है। क्या करेंगे इससे जो है ये 6 कट गया, ठीक है। तो 6 यहाँ बच गया, यहाँ हो गया 3 प्लस ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हो गया 6 गुना 13, तो 6 कितना हो गया 78 हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, हर प्लांट है ना, हर जो है क्लास सेक्शन में जो है क्लास में 3 सेक्शन है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो प्लांट आएगा वो 3 गुना इसमें हो जाएगा। छोटी 8 सॉरी है ना, कितना हो गया 8 या 24 हो गया, बाकी 2 हो गया, है ना। और 27 2 23, 27 2 23, ठीक है। ये जो है इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये देखिए स्पाइरल है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर ये ऐसे करके घूमेगा, है ना, यहाँ से ये ऐसे करके ये घूम रहा है। तो ये जो है क्या करेगा 13 कंसेक्यूटिव ये सेमी सर्किल बनाएगा, यानी कि 13 सर्किल जो है ये इसको बनाना है, ठीक है। प्लस क्या हुआ, ये आधा सर्किल हुआ एक, ये हो गया है ना, ये हुआ ना आधा सर्किल एक, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4,
फिर यहाँ से यहाँ आएगा ये 5, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 6, इस तरह से बनाएगा सर्किल। ठीक है, तो ये जो पहला सर्किल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम R1 लेते हैं तो 0.5 हो जाएगा इसका। अब ये सर्किल खत्म हो गया, ये सर्किल अब इसका लेंगे तो कितना 1 दिया हुआ है, यानी कि R2 का मान जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से R3 का मान जो है 1 पॉइंट इतना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से R4 का मान भी दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो है पहले क्या जानते हैं कि सर्किल जो होता है सरकमफेरेंस, और आधा सेमी सर्किल का जो है सरकमफेरेंस कितना होता है ना, सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर, तो ये होता है सिर्फ पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये देखिए कंटिन्यू चल रहा है, 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर है ना 1.5 हुआ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि है ना एपी में इसका टर्म चलेगा। तो कहने का मतलब डी जो है इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ 0.5 है ना, 0.5 सेंटीमीटर ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद कहाँ से किया है, ए का मान हो जाएगा ये भी 0.5 ये सेंटीमीटर, इसका भी मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा पाई है ना, इसको अगर लिखा जाए ये हो जाएगा पाई R1 पाई R2 है ना पाई R3, इस तरह से करके पाई है ना पाई R यहाँ पे कितना है 13 है, 13 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब इसी को जो है हमको हल करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए हैं, ये बच गया R1 R2 R3 और लास्ट में R13 ये बच जाएगा। ठीक है, पाई का मान जो है 22/7 हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसका सबका हम जोड़ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं है ना, तब यहाँ पे कुछ लिखेंगे बनेगा लिखने में। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लिए। अब ये क्या हो गया, है ना, इसको है ना, यहाँ पे क्या लिख दिए R1, तो पहले S निकालते हैं इसका है ना, S निकालने क्या चाहिए 13 है, तो 13/2 करेंगे है ना, 2 गुना कितना करेंगे 0.5 करेंगे, अब प्लस n-1 तो 13 - 1 करेंगे, और फिर यहाँ 0.5 करेंगे, ये इसका ये जोड़ बनेगा। ये कितना हो गया 13/2 हो गया, ये हो गया 1 गुना करेंगे तो ये हो गया 12 गुना 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 13/2 हो गया, ये हो गया 12/6 हो जाएगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12×5 = 60 यानी कि 6। यहाँ देखिए ऐसे हुआ ना, कट के यहाँ पाएगा 2 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 गुना यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया इसका S हो गया। ठीक है, ये S हो गया, लेकिन साथ में क्या है, ये यहाँ पे 22/7 इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका जोड़ कितना हो गया, इसका जोड़ हो गया 13/2 गुना ये हो गया 7, ये इससे कट गया, इससे काटेंगे तो ये 11, 11 गुना 13 करेंगे तो ये होता है 143 सेंटीमीटर दे दीजिए इसको, ये बन गया आपका आंसर। ये जो तार है ऐसे करके घुमाते जाएंगे उसको लंबा लंबा कर करके है ना, इसका रेडियस ही बढ़ते जाएगा, तो ये तार जो है 143 सेंटीमीटर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 लॉग्स है, इसका जो संख्या है सबका संख्या जो है ये 200 लॉग्स है। तो शुरुआत जो नीचे से हुआ है इसमें 20 लॉग्स, इसमें 19 लॉग्स, इसमें जो है 18, इसमें फिर 17, आगे फिर होगा 16, इसमें फिर 15 लॉग्स है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है 20 से, तो a बराबर 20 हो गया, d का मान कितना होगा 19 - 20 यानी कि ये -1 हो जाएगा, और s दिया हुआ है ये 200। ठीक है,
और बोल रहा है मैंने, है ना, लॉग्स और टॉप। टॉप में जो होगा वो लॉग्स कितना ये होगा, है ना, सबसे ऊपर में जो लॉग्स होगा वो कितना होगा, 16 रखाएगा, 15 रखाएगा, 4 रखाएगा, 5 रखाएगा, कितना होगा वो पता नहीं। ठीक है, वो निकालना हमें। तो हम क्या जानते हैं, एस बराबर होता है ना n/2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये 200 हो गया, है ना, ये n है, ये 2 × 20 है, ये n माइनस 1 इंटू -1 ये है। तो इसको जो है हम गुना करते हैं इधर, तो 400 हो जाएगा, ये बन जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -n प्लस 1, ये हो जाएगा 400 आपका, और यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 41n, 41n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस में 400 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं तो ये दिखता है हमको कितना, -25n माइनस 16n प्लस में ये हो जाएगा 400। ठीक है, इसको हल करेंगे तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ पे 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 25 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 16 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका n माइनस 25 और ये हो गया n माइनस 16। तो यहाँ पे n का मान क्या दिखेगा हमको, n का मान यहाँ दिख रहा है ना 25, और यहाँ पे n का मान एक दिख रहा है हमको 16। ठीक है, यानी कि संख्या जो होगा ये वाला जो संख्या है 25 हो सकता है ये रो, ठीक है, या तो 16 हो सकता है, जो होगा, है ना, उसमें हम निकाल लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम n25 निकालते हैं, t25 यानी कि, तो ये क्या होगा, a प्लस 24d होता है ना, तो यहाँ कितना हो गया, a का मान हो गया 20, यहाँ हो गया आपका 24 और d का मान -1, तो 20 माइनस 24 बराबर हो गया -4। तो ऊपर में -4 लॉग हो सकता है, ये संभव नहीं है, तो ये जो है आपका ये नहीं होगा, 25 टर्म जो है नहीं होगा, 16 हो सकता है ना, ये 16 आपका ये हो सकता है। जब 16 रखिएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा, ये 20 हो गया मान, ये हो गया 15 और यहाँ हो गया -1, तब 20 माइनस 15 यानी कि 5, यानी सबसे ऊपर टॉप पे जो है ना क्या होगा, ये 5 लॉग आपका ऊपर में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, और पंक्ति की संख्या जो होता है, रो की जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी 16 होगी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक है ना पोटैटो, ये पोटैटो है ना, इस पोटैटो है ना, एक लड़की है जो कि यहाँ पे कुआं है, ये है ना, पोटैटो को क्या करता है, उठा करके यहाँ से ले जाता है और यहाँ पे सब जगह रखता है वो, है ना, रख रख के जो है फिर से वो जाता है, फिर से लेता है, फिर से वो रखता है। तो ये बोल रहा है कि कितना दूरी जो है वो तय करेगा, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर गया, ऐसे करके। तो इस तरह करते करते जो है वो कितनी दूरी तय करेगी वो उसको बताना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं कि ये जो विच है ना, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो 5 मीटर पे क्या किया गया, फर्स्ट पोटैटो को रखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया, 5 है ना रखने के लिए यहाँ से उठा ना, यहाँ पे आया, फिर रखा और चला गया, तो 5 5 ये हो गया 10, यानी कि पहला स्टेप में वो 10 मीटर दूरी तय कर लिया वो। ठीक है ना, अब दूसरा स्टेप में क्या करेगा, फिर से उठेगा ये, है ना, अब यहाँ आएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया। अब फिर से यहाँ से वो 8 इधर जाएगा, यानी कि 8 प्लस ये 8 यानी कि 16 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से अब यहाँ आएगा तो कितना हुआ, 6 5 11, 11 हो गया, और फिर 11 जाएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 22। ठीक ना, इसी तरह से जो है आपका आगे का टर्म जो है वो चलते जाएगा। ठीक है ना, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन,
अब क्या है 10 गो यहाँ पे है, तो n का मान यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 गो हो गया। और जो है फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है यानी शुरुआत जब करेंगे तो ये ना 10 मीटर का पहला डिस्टेंस निकलेगा। डी निकालना चाहेंगे तो घटा के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं एस एन निकाल लेते हैं यहाँ से। एस एन बराबर क्या होता है n/2। ठीक है, फॉर्मूला तो जानवे करते हैं आप लोग, एस एन बराबर क्या होता है n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम रखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं है ना। तो क्या करेंगे 10 बाई यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 2 इंटू कितना होगा 10, यहाँ होगा 10 माइनस 1 और डी कितना होगा 6 है ना, ये कितना होगा डी 6। इससे इसे काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये 5 हो गया, ये हो गया 10 दूनी 20 और 9 6 54 है ना। ये हो गया 5 गुना ये कितना हो गया 4 और ये 74 हो गया। इसको जो है गुना करिएगा 4 पंचे हो गया 20 और ये 35 और 2 37। ठीक है, ये 370 मीटर जो है वो टोटल लड़की जो है जाएगी आएगी जाएगी आएगी करके इसका डिस्टेंस टोटल कवर करेगा 370 मीटर। ठीक है।